गाइस लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर में यूज़ होने वाली कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं और इनके बारे में हर एक कंप्यूटर यूज़र को, हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल की के साथ में A to Z सारी चीज़ बताने वाला हूं और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन कीज़ को कैसे यूज़ करते हैं या फिर किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे में अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कंट्रोल बटन की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ में A बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ में सारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल फोल्डर मीडिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर एक साथ में सारे फोल्डर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में A बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके सारे फाइल फोल्डर मीडिया या फिर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ऐसे में वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको कट पेस्ट कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में हमारा अगला शॉर्टकट की आता है कंट्रोल के साथ में B बटन। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल बटन के साथ में B बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम MS ऑफिस के अंदर किया जाता है या कहे तो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेल के अंदर अपने लिखे गए टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला की है जो कि कंट्रोल के साथ में C बटन, इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को कॉपी करने के लिए। अब गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल फोल्डर मीडिया को कॉपी करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसको सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल बटन के साथ में C बटन को प्रेस कर दीजिए तो ऐसे में वो आपका कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप MS ऑफिस के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं या फिर MS वर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल बटन के साथ में C बटन को प्रेस करके MS ऑफिस के अंदर या कहे तो MS वर्ड के अंदर, MS पावर पॉइंट के अंदर, MS एक्सेल के अंदर अपने लिखे गए टेक्स्ट को या फिर आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको सिलेक्ट करके अपने MS ऑफिस के अंदर या कहे तो MS वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर आप अपने सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और उसको दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल बटन के साथ में D बटन। तो गाइस इसका इस्तेमाल किया जाता है डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फोल्डर का, किसी फाइल का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों कंप्यूटर के अंदर डुप्लीकेट फाइल फोल्डर बनाने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में D बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी फाइल फोल्डर का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल बटन के साथ में E बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है अलाइन को सेंटर में लाने के लिए। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल मोस्टली हम लोग MS ऑफिस के अंदर करते हैं। जैसे दोस्तों MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो ऐसे में उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसको अपने पेज के बीचों बीच में लाने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में E बटन को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे में आपका जो भी डेटा है, जो भी टेक्स्ट है वो दोस्तों बीचों बीच में आ जाएगा। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला कंट्रोल की है जो कि है कंट्रोल के साथ में F बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइंड करने के लिए, यानी कि अपने डेटा को फाइंड करने के लिए। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट में मोस्टली करते हैं। अगर आप किसी वर्ड को, किसी वेबसाइट के अंदर किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल के साथ में F बटन को प्रेस कर दीजिए। वहाँ पर आपको एक सर्च इंजन मिल जाएगा जहाँ पर आप किसी भी वर्ड को टाइप करके उसको फाइंड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर या फिर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर किसी फाइल फोल्डर मीडिया के अंदर। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में G बटन। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है गो टू फंक्शन को एक्टिव करने के लिए। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में H बटन। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेस करने के लिए, किसी फाइल फोल्डर मीडिया को किसी दूसरी फाइल के साथ में रिप्लेस करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में I बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो गाइस जैसे यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल के साथ में I बटन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं MS ऑफिस के अंदर या फिर MS वर्ड के अंदर या फिर MS पावर पॉइंट के अंदर या कहे तो MS एक्सेल के अंदर।
और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की आता है जो कि है कंट्रोल के साथ में जे बटन। वेल दोस्तों इसका इस्तेमाल भी अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जस्टिफाई का सिंपल सा मीनिंग होता है दोस्तों, ऊपर मैंने आपको बताया था अलाइन को सेंटर में लाना। तो गाइस ऐसे में कंप्यूटर अपने आप से जस्टिफाई कर देगा कि आप जो भी टेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं तो उसको अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे में आपका जो भी टेक्स्ट इधर उधर होता है उसको वो सेंटर में लाने का काम करता है। तो ऐसे में अगर आप अपने पेज के अंदर अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ भी सेंटर में लाना चाहते हैं या फिर उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो ऐसे में आपके पेज पर लिखा गया टेक्स्ट वो बीचों बीच में आ जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में के बटन। वेल दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक को जनरेट करने के लिए और इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट के अंदर ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में एल बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है अलाइन को लेफ्ट में लाने के लिए। अब दोस्तों एमएस ऑफिस के अंदर अगर आप वर्ड, पावर पॉइंट या फिर एक्सेल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ऐसे में वो टेक्स्ट आपके पेज के लेफ्ट साइड में होना चाहिए या फिर राइट साइड में होना चाहिए। तो ऐसे में टेक्स्ट को लेफ्ट या फिर राइट में लाने के लिए आप उसके अलाइन को सेट करने के लिए दोस्तों आप कंट्रोल के साथ में एल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल के साथ में एल बटन का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पेज पर वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में एम बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड को जनरेट करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, पीपीटी क्रिएट करते हैं तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर नई स्लाइड बनाने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में एम बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक नई स्लाइड को बना सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है कंट्रोल के साथ में एन बटन। वेल इसका इस्तेमाल भी किया जाता है एक नया पेज जनरेट करने के लिए या कहें तो एक नया पेज क्रिएट करने के लिए। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल भी हम लोग मोस्टली एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर या कहें तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर या कहें तो एमएस एक्सेल के अंदर करते हैं एक नया पेज बनाने के लिए। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल बटन के साथ में ओ बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है ओपन करने के लिए। क्या ओपन करने के लिए? तो ऐसे में आप अपने फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं या फिर इंटरनेट के अंदर किसी नए टैब को ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में पी बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए, अपने पेज को प्रिंट करने के लिए। तो गाइस एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करते समय या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल के साथ में पी बटन का कमांड दे सकते हैं और किसी भी पेज को अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में क्यू बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी प्रोग्राम को क्विट करने के लिए, यानी कि उसको कैंसिल करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल फोल्डर मीडिया को ओपन करके रखे हैं और ऐसे में अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कंट्रोल बटन के साथ में क्यू बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो भी फाइल या फिर जो भी प्रोग्राम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में आर बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है अलाइन को राइट में लाने के लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपने बताया था आपको अलाइन को लेफ्ट में ले जाने के लिए, तो यहाँ पर अलाइन को राइट में लाने के लिए एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, एमएस पावर पॉइंट के अंदर या कहें तो एमएस एक्सेल के अंदर आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के अलाइन को सेंटर में लाने के लिए या फिर लेफ्ट में लाने के लिए या फिर राइट में लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप कंट्रोल आर का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपका जो भी अलाइन है वो दोस्तों राइट साइड में सेट हो जाएगा। आपने अपने पेज पर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो राइट साइड में सेट हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में एस बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है सेव करने के लिए, यानी कि किसी भी फाइल फोल्डर मीडिया को, अपने डेटा को सेव करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसके थ्रू आप अपने एमएस ऑफिस के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं, एक्सेल के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो कि कुछ भी डेटा को सेव करने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में एस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने डेटा को आसानी से सेव कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल बटन के साथ में टी बटन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एक नया टैब ओपन करने के लिए। टैब क्या होता है आपको पता होगा, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों एक नया टैब ओपन करने के लिए इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते समय किसी नई वेबसाइट को विजिट करने के लिए अगर आपको एक नए टैब की आवश्यकता पड़ती है तो आप कंट्रोल के साथ में टी बटन का इस्तेमाल करके एक नया टैब क्रिएट कर सकते हैं। गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में यू बटन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए,
यानी कि अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। इसका भी इस्तेमाल जैसे दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते थे, इटैलिक करते थे, जस्टिफाई करते थे, तो उसी तरीके से अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ में यू बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ में वी बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, अपने डेटा को पेस्ट करने के लिए। तो गाइस जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ में सी बटन को प्रेस करके अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से कंट्रोल के साथ वी बटन को प्रेस करके आप अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है विंडो को क्लोज करने के लिए, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल फोल्डर या फिर कोई भी प्रोग्राम खोले हुए हैं तो ऐसे में उसको कट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है, जो भी फाइल फोल्डर खुला हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जो कि है कंट्रोल के साथ में एक्स बटन। ऐसे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में एक्स बटन को प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, अपने डेटा को कट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ऊपर मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में सी बटन का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल बटन के साथ में एक्स बटन को प्रेस करके आप अपने डेटा को कट कर सकते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट आपको इन तीनों के बारे में तो पता ही होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है जो कि है कंट्रोल के साथ में वाई बटन। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को रीडू करने के लिए, और कंट्रोल के साथ में जेड बटन का इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को अंडू करने के लिए। तो यहाँ पर अंडू का सिंपल सा मीनिंग होता है आपने जो काम पहले किया था उसको आपने अगर गलती से डिलीट कर दिया तो उसको वापस लाने के लिए आप अंडू करते हैं, और उससे भी पिछले मूवमेंट में वापस जाने के लिए आप उसको रीडू करने के लिए कंट्रोल के साथ में वाई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड की शॉर्टकट कीज थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो हमारे फंक्शन कीज होते हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन कीज दिए रहते हैं तो उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फंक्शन की यहाँ पर दिया गया है वह है दोस्तों F1। वेल दोस्तों F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर लिखा है गेट हेल्प, यानी कि दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय या कहें तो दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर पर कुछ भी डेटा सर्च करते हैं या फिर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल फोल्डर ओपन करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप F1 का इस्तेमाल कीजिए। अपने कीबोर्ड पर F1 को प्रेस कर दीजिए, आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट की है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो कि है F2 का इस्तेमाल किया जाता है रीनेम करने के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर पर किसी फाइल फोल्डर मीडिया को रीनेम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप आसानी से सिंपल सा आप F2 को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में आप उसको रीनेम करके इंटर कर दीजिए। आपका जो भी डेटा है वो रीनेम हो जाएगा। इसके बाद में जो दोस्तों तीसरा हमारा बटन आता है जो कि है F3 का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड करने के लिए। इंटरनेट पर अपने डेटा को फाइंड करने के लिए आप F3 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेटा को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला की आता है जो कि है F4 का इस्तेमाल किया जाता है रिपीट करने के लिए, या कहें तो दोस्तों अपने कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों रिबूट से सिंपल सा मीनिंग होता है अगर आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं या फिर उसको शट डाउन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप L के साथ में F4 बटन का प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर को आसानी से रिबूट कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया आता है जो कि है F5। इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने पेज को रिलोड करने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। तो F5 का इस्तेमाल करके आप अपने पेज को रिलोड कर सकते हैं अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और अगर आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला की आता है जो कि है F6। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टाइल के लिए या फिर दोस्तों स्टाइल फॉर्मेट के लिए। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में स्टाइलिश फॉर्मेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि F6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला किया आता है जो कि है F7। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा है स्पेल चेक। अब दोस्तों MS ऑफिस के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और ऐसे में अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है या फिर आप कोई भी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, तो ऐसे में आप F7 बटन का इस्तेमाल करके आसानी से आप अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं या फिर उसको सही कर सकते हैं।
और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की आता है जो कि दोस्तों है F8 का इस्तेमाल किया जाता है सेफ मोड में कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। तो अगर आपका कंप्यूटर रिबूट नहीं हो रहा है या फिर सही से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो अपने कंप्यूटर को एक बार के लिए, एक टाइम के लिए सही से रिबूट करने के लिए, सही से स्टार्ट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर F8 बटन का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट की है वो है F9 का इस्तेमाल किया जाता है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। दोस्तों बूट मेन्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐसे में बूट मेन्यू को ओपन करके ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडो को डिलीट या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है F10 का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्ट फाइल मेन्यू के लिए या फिर मेन्यू फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। वेल दोस्तों इसका और भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। जैसे दोस्तों आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है जो कि है F11 का इस्तेमाल किया जाता है फुल स्क्रीन के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी वीडियो वगैरह को प्ले करते हैं तो ऐसे में दोस्तों किसी वीडियो को फुल स्क्रीन पर चलाने के लिए आप F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो भी वीडियो है वो दोस्तों फुल स्क्रीन पर प्ले होगा। और गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला किया जाता है जो कि है F12 का इस्तेमाल किया जाता है सेव करने के लिए, यानी कि अपने डेटा को सेव करने के लिए। तो ऐसे में आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।